अगर आप सितंबर इनटेक के लिए स्वीडिश यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए रैंकिंग कर रहे हो, डेडलाइन जो है वो करीब आ रही है, तो इस वीडियो को स्किप करना आपको महंगा पड़ सकता है, क्योंकि आप इस वक्त मिस्टेक कर रहे हो, उनका रिजल्ट बाद में चेंज करना मुमकिन नहीं होता। सिर्फ अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ को प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पे रखते हैं। कॉमन मिस्टेक अगर हम देखें, आप एडमिशन भी ना सिक्योर कर सको और पूरा आपका एकेडमिक ईयर काश किसी ने हमें गाइड कर दिया होता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिराज सिद्दीकी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मैं सिर्फ ऑनेस्ट गाइडेंस देता हूँ और किसी किस्म का फेक प्रोमिसेस नहीं है। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए और दूसरे स्टूडेंट्स के लिए इंफॉर्मेटिव हो सकती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और औरों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है और बहुत से स्टूडेंट तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचती है। मैं हर साल ये नोटिस करता हूँ कि आप में से बहुत से स्टूडेंट डेडलाइन आने तक बहुत सी सेम मिस्टेक्स को रिपीट करते हैं और बाद में उनको यही होता है कि काश किसी ने हमें गाइड कर दिया होता। सबसे पहली और कॉमन मिस्टेक अगर हम देखें, ज़्यादा स्टूडेंट सिर्फ अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ को प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पे रखते हैं और उनके जहन में यही होता है कि पहले अपनी जो है टॉप की यूनिवर्सिटीज़ को ट्राई कर लेते हैं, फिर बाकी यूनिवर्सिटीज़ को बाद में देखी जाएगी। तो स्वीडन में यूनिवर्सिटीज़ और प्रोग्राम सिलेक्शन के लिए ड्रीम नहीं चलता, बल्कि आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी से काम लेना पड़ता है। अगर आपकी एलिजिबिलिटी बॉर्डर लाइन पर है और आपने रियलिस्टिक जो ऑप्शंस हैं उनको नीचे रखा, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप एडमिशन भी ना सिक्योर कर सको और पूरा आपका एकेडमिक ईयर जो है ना वो आपका वेस्ट हो सकता है। दूसरी बड़ी मिस्टेक ये है कि सिर्फ अब कोर्स का और प्रोग्राम का टाइटल देख के ही ये ज्यूम कर लेना कि यार इसमें तो एडमिशन होना कोई मसला नहीं है, और उनका यही कॉन्सेप्ट होता है कि डिग्री का टाइटल भी सेम है, डिग्री भी सेम है, तो एडमिशन तो हो ही जाना चाहिए। लेकिन स्वीडन में क्रेडिट आवर, प्रीरिक्विजिट्स और बैकग्राउंड को स्ट्रिक्टली चेक किया जाता है। अगर आपने किसी भी स्पेसिफिक प्रोग्राम की डिटेल्स को नहीं पढ़ा तो सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली रिचेक कर देता है विदाउट एनी डिस्कशन। तीसरी बड़ी मिस्टेक यह है कि ट्यूशन फीस और स्कॉलरशिप्स को भी बहुत ज़्यादा लाइट लेना। लोगों में से बहुत से स्टूडेंट से मेरा कांटेक्ट होता है और उनका यही कहना होता है कि अगर हमने एडमिशन सिक्योर कर लिया तो इसका मतलब है कि हमारी मेरिट लिस्टिंग में बेहतर पोजीशन है, तो स्कॉलरशिप भी ले लेना हमारे लिए क्वाइट ईजी होगा। लेकिन रियलिटी ये है कि स्कॉलरशिप एक सेपरेट कंपटीशन है। अगर आप मेंटली और फाइनेंशियली प्रिपेयर नहीं है तो एडमिशन होने के बावजूद कंफ्यूजन बढ़ता है। चौथी और बहुत ही सेंसिटिव मिस्टेक कि ये समझना कि कोर्स की सिलेक्शन के साथ ही जॉब भी ऑटोमेटिकली हो ही जाएगी। तो स्वीडन में करंट जॉब मार्केट आपकी एजुकेशनल स्किल्स, प्रैक्टिकल स्किल्स और स्वीडिश लैंग्वेज स्किल्स पर डिपेंड करती है, ना कि सिर्फ डिग्री पर। अगर तुम लोगों ने अपने प्रोग्राम को सिलेक्शन सिर्फ इस बेस पे की है कि जॉब डिमांड है, ग्राउंड रियलिटी को नहीं समझा, तो बाद में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने वाली है। अगर डेडलाइन से पहले आप इन बेसिक्स मिस्टेक्स को अवॉइड कर लेते हो तो यकीन जानो कि आप लोग 50% स्टूडेंट से ज़्यादा स्मार्ट डिसीजन ले चुके हो। तो जैसे कि मैं अपनी लास्ट वीडियोस में भी इन चीज़ों को रिपीट कर चुका हूँ कि स्वीडन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, सिर्फ उसी केस में जब आपके डिसीजन रियलिस्टिक होंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि स्वीडन में वो कौन से स्टूडेंट होंगे जिनके लिए स्वीडन एक राइट चॉइस होगा, और वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं कहूँगा कि उनके लिए स्वीडन एक बेहतर ऑप्शन नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि वो वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखो राइट स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।